दोस्तों, कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जो सबके दिल दहला देगी। अनुपमा में आया एक नया ट्विस्ट। शिवांश की आंखें रात के अंधेरे में उस दरवाजे की तरफ टिकी थीं जहां से अब तक सिर्फ धोखा ही मिला था। उसे लग रहा था जैसे हर साजिश उसी एक पल के इंतजार में की गई हो। प्रार्थना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हाथों में उसकी और शिवांश की शादी की तस्वीर थी, पर अब वो तस्वीरें भी उस पर हंस रही थीं, जैसे कह रही हों, तुमने तो हमें ही मिटा दिया। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई और वो दौड़ती हुई नीचे आई। सामने शिवांश था जो पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में लावा और होठों पर एक ही जुमला था, मैं कभी भी प्रार्थना को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। सॉरी, ये नामुमकिन है। उस वक्त प्रार्थना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि जिस भरोसे की उसने कसम खाई थी उसी पर आज शक की छाया मंडरा रही थी। लेकिन तभी अचानक बाहर से रौनक आया और उसने जो कहा वो सबके होश उड़ा गया। दोस्तों, कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जो सबके दिल दहला देगी। वो चिल्लाकर बोला, अब नहीं छुपेगा कोई राज, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं सच्चाई, सच्चाई जो अब तक सबसे छुपाई गई थी। उसने कहा, यह सच है कि जो हमला हुआ था वो कोई और नहीं, पायल नहीं करवाया था, और अब अगर कोई इसका सबूत मांगे तो मेरे पास सबूत भी है। ये सुनते ही जैसे प्रार्थना की दुनिया रुक गई। अनुपमा में आया एक नया ट्विस्ट। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक तूफान था जो हर दिल को चीरने आ चुका था। उसने बिना एक शब्द कहे पायल की तरफ देखा और उसकी आंखों में आग जलने लगी, जैसे कह रही हो, अब तुम नहीं बचोगी और अब जो होगा वो इंसाफ होगा। प्रार्थना ने बिना कुछ कहे शिवांश का हाथ पकड़ा और बोली, सचन, ये फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम्हारा साथ न दे, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये अल्फाज सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि जंग का ऐलान थे। अब कोई रिश्ता बीच में नहीं आएगा, अब कोई धोखा पर्दा नहीं डाल पाएगा। अब बस सच का सामना होगा और जो गलत था उसे उसकी सजा मिलेगी। उस रात हवाएं भी जैसे कोई राज कह रही थीं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, लेकिन प्रार्थना की आंखों में सिर्फ आग थी। उसका दिल टूट चुका। अब वो कमजोर नहीं थी, वो जान चुकी थी कि उस पर जो भी बीता वो एक साजिश का हिस्सा था। उसने बिना किसी देरी के रौनक से सारे सबूत मंगवाए और सीधा पहुंच गई पायल के कमरे में। वहां पायल बेफिक्र अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना ने दरवाजा खोला, पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रार्थना की आंखों में जो गुस्सा था वो सब कुछ बयान कर रहा था। बिना एक लम्हा गवाए उसने पायल की तरफ वो फोटो फेंकी जिसने वो किसी अनजान आदमी से मिलती नजर आ रही थी। वो वही था जो शिवांश पर हमला करने वाला स्नाइपर था। प्रार्थना बोली, अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जो सबके दिल दहला देगी। अब तुझसे कोई रहम नहीं होगा। तूने जो किया उसका हिसाब अब मिलेगा। तूने सिर्फ मेरे पति पर हमला नहीं करवाया बल्कि मेरे रिश्ते, मेरी जिंदगी और मेरे भरोसे पर वार किया है। पायल कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन प्रार्थना ने उसकी बात काट दी और बोली, अब अगर तूने एक भी चाल चली ना तो मैं तुझे सीधा जेल पहुंचा दूंगी। तुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूं। इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पायल ने डरते हुए कहा, तू मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? क्या सबूत है तेरे पास? तब प्रार्थना ने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूत है, और अब ये शहर देखेगा कि पायल जैसी औरतों का क्या अंजाम होता है। उधर शिवांश अब भी अपने कमरे में खामोश बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन अब उसमें वो ठहराव नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो उठा और अपनी अलमारी से तलाक के कागज निकाले, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तस्वीरें सब बिखर चुकी थीं और उसी पल उसकी माँ वहां आई और बोली, बेटा, तू क्यों हार मान रहा है? तू खुद कह चुका है, माँ कभी भी प्रार्थना को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। सॉरी, ये नामुमकिन है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। जो औरत तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती है उसके लिए क्या तू लड़ाई नहीं लड़ सकता? शिवांश ने आंसू पोंछे और बोला, नहीं माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। प्रार्थना के लिए मैं हर दीवार तोड़ दूंगा और अब चाहे कुछ भी हो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।
उस रात का सन्नाटा टूट चुका था। पूरे घर में जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। हर कोई सच्चाई जानकर हैरान था, लेकिन असली भूचाल तो अब आना बाकी था। वो पीछे नहीं हटेगी। उसे शिवांश पर भरोसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अब वो खुद पर यकीन कर चुकी थी। उसने पायल को एक आखिरी मौका देने का सोचा, लेकिन रौनक ने आकर फिर से आग में घी डाल दिया। उसने बताया कि पायल सिर्फ प्रोजेक्ट की चोरी ही नहीं कर रही, बल्कि उसने पूरे परिवार के नाम पर भी बहुत बड़ा धोखा किया है। वो अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल कर रही है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। प्रार्थना की आंखों में फिर से वही आग लौट आई। उसने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अनुपमा में आया एक नया ट्विस्ट, और अब ये कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि इंसाफ की होगी। उसने पायल को ऑफिस में बुलवाया और सबके सामने उसकी करतूतें उजागर की। पायल ने पहले तो सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि अब उससे कोई बचाव नहीं है तो उसने अपनी हार मान ली। लेकिन वो जाते जाते बोली कि तुम सबको ये जीत बहुत भारी पड़ेगी। प्रार्थना ने उसकी बात को अनसुना किया और कहा कि सच्चाई के आगे हर झूठ की उम्र छोटी होती है। उधर शिवांश ने सारे तलाक के कागज फाड़ दिए और सीधा पहुंचा मंदिर, जहां प्रार्थना भगवान के सामने बैठी थी। उसके पास जाकर बोला, सुचन, ये फिक्र मत करो मां, तुम मेरे साथ हो। कोई भी तुम्हारा साथ न दे, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रार्थना की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के थे जो शिवांश ने उसे फिर से दिया था। वो बोली, तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। उधर सोनालिका, जो अब तक सच्चाई से अनजान थी, उसे जैसे ही पता चला कि रौनक ने पायल की पोल खोली है और प्रार्थना ने सबको सामने ला दिया है, तो उसने रौनक को धमकाया कि अगर वो उसके खिलाफ गया तो उसका अतीत सबके सामने ला देगी। लेकिन रौनक अब डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा, दोस्तों, कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अब वक्त आ गया है कि हर चेहरा सामने आए, और जो भी प्रार्थना की जिंदगी तबाह करने में शामिल था, अब उसे हर जवाब देना पड़ेगा।